Morning students, this is Sahi sir with your SST classes. Students, it's our first chapter and in this chapter it's our sixth period. Today our topic is how do we know? हम कैसे जानते हैं? टॉपिक नेम क्या है? हम कैसे जानते हैं? How do we know? हम कैसे जानते हैं? तो let's see. What source do historians use in writing about the last 25 years of the Indian history? वो कह रहा कि क्या स्रोत हैं हिस्ट्रियन के पास जिनका प्रयोग वो करते हैं पिछले 250 सालों से भारतीय इतिहास लिखने में। अब देखिए वो कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशंस प्रोसीजर रिकॉर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो प्रशासन चलता है, प्रोसेस रिकॉर्ड, उसके क्या रिकॉर्ड्स हैं, कैसे उसको हम चलाते हैं, उसका क्या था। वो कह रहा वन इम्पोर्टेंट सोर्स इज़ द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशंस। वो कह रहा है कि जो ब्रिटिश प्रशासन था उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो सोर्स था वो था ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। द ब्रिटिश बिलीव डैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वाज इम्पोर्टेंट। ब्रिटिश जो लोग थे वो ये विश्वास करते थे कि सबसे जो ज़रूरी है उनके लिए वो है लिखित रिकॉर्ड जो है। अर्ली इंस्ट्रक्शंस, प्लान, पॉलिसीज, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप। उनके अनुसार कोई भी नीति, कोई भी प्लान या कोई इंस्ट्रक्शन या कोई एग्रीमेंट, कोई इन्वेस्टिगेशन, वो सब साफ साफ लिखे होने चाहिए, शुड बी क्लियर। वंस दिस वाज डन, एक बार जब ये हो गया, थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीज एंड डिबेटेड, तो वो चीज़ें आसानी से पढ़ी जा सकती हैं, उन पर बहस की जा सकती है। दिस कन्वेक्शंस प्रोड्यूस ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, नथिंग्स एंड रिपोर्ट्स। ये जो प्रोसीजर उन्होंने शुरू किया था, प्रोड्यूस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर्स, प्रशासन चलाने के लिए, तो ये एक सबसे बेस्ट था। द ब्रिटिश आल्सो फील डैट ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व। जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन्होंने ये महसूस किया कि जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं लिखित में, जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो बड़ी सावधानी पूर्वक उनको हमें रखना चाहिए। जैसे आज हम चले जाएं कि अपनी ज़मीन का रिकॉर्ड मांगने पटवारी के पास, तो 50 साल का रिकॉर्ड हमें दे देगा। वो कब पॉसिबल हुआ है? जब हमने लिखित रिकॉर्ड रखा है और उसको प्रिजर्व रखा, ध्यान से रखा। यही अंग्रेज़ों ने किया था। वो कह रहा है कि शो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस। इसलिए उन्होंने जितने भी रिकॉर्ड रूम थे उन सब को, जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन हाउस थे, उनके साथ में अटैच किया। जैसा वही देखते हैं हम, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस चले जाएं, वहीं पटवारी ऑफिस, वहीं एसएच ऑफिस, वहीं तहसीलदार, वहीं एसपी, सब वहीं बैठते हैं। तो इसीलिए होता है वो। द कमिश्नर ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस के पास वो सारे इंस्टीट्यूशंस अटैच कर दिए। द कलेक्ट्रेट, द कमिश्नर्स ऑफिस, विलेज तहसीलदार, ये सब चीज़ें, द प्रोविंशियल सेक्रेटरीशंस, द लॉ कोर्ट्स, ये सब चीज़ें रखी। ऑल हैड देयर रिकॉर्ड्स रूम, यहाँ पर सारे रिकॉर्ड्स रूम थे। Specialized institutions like archives and museums were also established to preserve important records. वो कह रहा है कि स्पेशल इंस्टीट्यूशंस थे जैसे कि आर्चिव्स या फिर म्यूजियम्स, इन सबको इस्टेब्लिश्ड किया गया, स्थापित किया गया, ताकि जो इम्पोर्टेंट्स रिकॉर्ड्स हैं उनको वहाँ पर रखा जा सके, स्थापित किया जा सके। लेटर एंड मेमोज डेट मूव फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू अनदर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 19 सेंचुरीज कैन स्टिल बी रीड इन द आर्चिव्स। वो कह रहा है कि लेटर्स हैं, मेमोज हैं, वो सारे जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम उनको एडमिनिस्ट्रेशंस को स्थानांतरण करते हैं, तो वो बड़ी आसानी से हो गए और उनको समझने में, पढ़ने में बड़ी आसानी हुई। यू कैन ऑल्सो स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट्स डेट डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स प्रिपेयर्स
or the instructions and directives that was sent by the officials at the top to provincial administrations। वो कह रहा है यू कैन ऑल्सो स्टूड द नोट्स, वो कह रहा है कि आप भी इस तरह के नोट्स जो हैं वो रीड कर सकते हैं। रिपोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, सारी रिपोर्ट्स जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स ने प्रिपेयर की थी, तैयार की थी। द इंस्ट्रक्शंस, जो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दी थी। डायरेक्टिव डेट वर सेंट बाय ऑफिशियल, और जो एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर का जो अधिकारी होता है, कोई इंस्ट्रक्शन अगर नीचे के अधिकारी को देना होता है तो वो लिखित रूप में वहाँ उसके ऑफिस में चली जाती है। एट द टॉप टू प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, वो लेके कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप लेवल से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन के लो लेवल तक सारी चीज़ें लिखित रूप में होती हैं। इन द अर्ली years of 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by the calligraphist, that is by those who specialize in the art of beautiful writings। वो कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक में इन सारे जो डॉक्यूमेंट्स उनको बड़ी ध्यानपूर्वक कॉपी किया गया, लिखा गया, और जो स्पेशल थे इनमें, जिनकी राइटिंग अच्छी थी, उनके लिए काम दिया गया। बाय द मिडल ऑफ द 19th century, 19वीं शताब्दी के मध्य में, विद द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग मशीन्स का आविष्कार हो गया था, उसके फैलने से कारण मल्टीपल कॉपीज ऑफ दीज रिकॉर्ड्स वर प्रिंटेड, तो उसकी मल्टीपल कॉपीज प्रिंटेड की गई एज प्रोसीडिंग ऑफ ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और वो गवर्नमेंट के प्रत्येक डिपार्टमेंट में वो काम किया गया। ठीक है, तो बेटा यहाँ से आगे हम कल रीड करेंगे सर्वियर बिकेम इम्पोर्टेंट। हो सकता है कल हमारा चैप्टर फिनिश हो जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।